दूसरे पार्ट में दिखाया जाता है यूनसोंग हांग को मारने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी वहां के सीईओ यूनसोंग को अपने ऑफिस में बुला लेते हैं और यूनसोंग को समझाते हैं तुम्हें हान के साथ इतना सख्त नहीं होना चाहिए था। दूसरे सीन में हान को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रही थी, जो कुछ भी हुआ वो सब सोचते हुए। तभी हान देखती है कि उसकी बहन बीबो घर के बाहर बैठी है और रो रही है। हान तुरंत अपनी बहन के पास भाग के जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही है और आंटी कहाँ है। वो कहती है मुझे नहीं पता। हान घर के अंदर देखती है कुछ गुंडे आए हुए थे और हान के घर का सामान बाहर उठाकर फेंक रहे थे। अपनी बहन को एक साइड में बैठा देती है और उससे कहती है कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक तुम कहीं भी मत जाना। हान उन गुंडों के पास जाती है और गुंडों से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उनमें से एक टकला आदमी बोलता है कि तुम्हारी आंटी ने हमसे पैसे लिए हैं। हान ये बात नहीं मानती है तो वो टकला हान को एक पेपर दिखाता है जिसमें हान की आंटी ने साइन किया था और पैसे उधार लिए थे। हान इस बात पर भरोसा नहीं करती है और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। हान की बात सुनकर वो टकला अपने आदमियों से हान की फैमिली फोटो को तोड़ने के लिए कहता है और ये देखकर हान अपनी फैमिली फोटो को बचाने जाती है तो वो गुंडा हान को धक्का दे देता है जिससे हान नीचे गिर जाती है। हान की बहन बीबो ये देख लेती है और उस टकले को आकर काट लेती है। उस टकले को गुस्सा आ जाता है और वो बीबो को उठा के मारने जा रहा था। हान तभी उसको रोक लेती है और उससे लड़ने लगती है। दूसरे सीन में यूनसोंग को दिखाया जाता है जहाँ सीईओ यूनसोंग को घर दिखाने के लिए लाए थे। सीईओ यूनसोंग से कहते हैं ये घर तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये घर एयरपोर्ट के बहुत करीब है। तभी वहाँ पर गाड़ी से एक अंकल आते हैं। सीईओ उनसे कहते हैं कि आज से ये आपके पड़ोसी हैं और उनके सामने यूनसोंग की बहुत तारीफ करते हैं और उनको एक दूसरे का ख्याल कहकर वहाँ से चले जाते हैं। यूनसोंग को दिखाया जाता है यूनसोंग वो अंकल को गुड नाइट बोल के जाने लगता है। तभी वो अंकल यूनसोंग से कहते हैं कि क्या हम कभी मिले हैं। यूनसोंग रुक के कहता है हाँ हम 2 साल पहले मिले हैं। वो अंकल कहते हैं कि भूल जाओ और वहाँ से चले जाते हैं। अब वो अंकल किस बारे में बात कर रहे हैं ये तो बाद में ड्रामा में पता चलेगा। उन्हीं अंकल को दिखाया जाता है जो कि यूनसोंग को उसके घर जाते हुए देख रहे थे। यूनसोंग उन्हें ऐसे करते हुए देखता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। यूनसोंग नहा रहा होता है और यूनसोंग के बैग पर बहुत बड़ा जलने का निशान होता है। वही अंकल को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठे होते हैं। तभी पीछे से डायरेक्टर मीजू आती है। मीजू आके उन्हीं अंकल को हक कर लेती हैं जो कि मीजू के पापा थे। फिर मीजू को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में होती है। मीजू के हाथ में भी जलने का निशान था। मीजू अपने हाथ को देखते हुए अपने बचपन के एक हादसे के बारे में सोचने लगती है जिसमें मीजू और उसके साथ एक लड़का एक कमरे में थे जिसमें आग लगी थी। वो लड़का मीजू को संभाल रहा था। वो दोनों उस कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी उनके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिर जाता है। को दिखाया जाता है जो गुंडों से पिटकर लेटी होती है और उसकी बहन बीबो उसके चोटों पर दवाई लगा रही होती है। हान अपने बहन को घर के बाहर लेके आती है और उसके साथ खेलने लगती है। उन दोनों को उनकी आंटी चुपके से देख रही होती हैं रोते हुए। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हान अपने अंकल से मिलने आती है। अंकल हान की चोट देखकर उससे पूछते हैं क्या हुआ तो हान उन्हें सब कुछ बताती है। हान के अंकल को पता होता है कि हान की आंटी कहाँ है लेकिन वो हान को नहीं बताते हैं। फिर हान अपना ऑफिस जाती है। वहाँ पर यूनसोंग बैठा था तो हान यूनसोंग के पास बैठ जाती है और यूनसोंग से कल के लिए माफ़ी मांगती है। यूनसोंग कुछ नहीं बोलता और अपने एक कलीग से पूछता है कि अभी यहाँ पायलट की ज़रूरत है तो वो नहीं कर देता है। ये सुनकर यूनसोंग वहाँ से जाने लगता है। हान यूनसोंग के पीछे भागती है और यूनसोंग से कहती है कि क्या कैप्टन आप मुझे इमरजेंसी केस के बारे में सिखाएंगे।
तो यूनसोंग उसे मुड़कर देखता है और मुस्कुराते हुए हान को हाँ कर देता है। यूनसोंग फिर हान के पापा के ऑफिस में जाता है और वहाँ पर हान के पापा के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो अब इस दुनिया से उसी दिन चले गए थे जिस दिन वो कोरिया छोड़ के गया था। यूनसोंग हान के मम्मी पापा के कब्र पर जाता है और बहुत रोते हुए माफ़ी मांगता है। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हान अपनी बहन बीबो को अपने साथ एयरपोर्ट पर लाई थी। हान बीबो को एक जगह बैठाकर वॉशरूम के लिए चली जाती है। तभी वहां पर एयर होस्टेस आती हैं और कॉफ़ी वाली मशीन से कॉफ़ी लेने लगती हैं। वहीं पर कांग आता है और उन एयर होस्टेस से कॉफ़ी के पैसे उधार मांगता है। वो सब कांग को मना करके चली जाती है। ये सब बैठी बीबो देख रही थी। कांग बीबो को देखता है तो बीबो से बात करने आता है। कांग के कुछ बोलने से पहले ही बीबो कांग से कहती है कि मुझसे पैसे मत मांगो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। कांग बीबो को समझाने जा ही रहा था तभी वहां दौड़ते हुए हांग आ जाती है और बीबो को कांग के सामने से उठाकर ले जाती है। दूसरे सीन में हांग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होती है और अपनी बहन बीबो को पढ़ा रही होती है। तभी वहां पर यूनसोंग आता है। वो हान और उसकी बहन बीबो को देखने लगता है तो वहाँ का एक कलीग यूनसोंग को बताता है कि हान के साथ बैठी छोटी बच्ची हान की बहन है। हान के मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, तब से हान अपनी बहन का देखभाल करती है। अभी तक यूनसोंग को ये नहीं पता था कि हान कौन है। यूनसोंग जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। बीबो यूनसोंग को ही देखे जा रही थी। तभी बीबो हान से पूछती है कि मुझे नॉर्थ में रहने वाले 5 जानवरों के नाम लिखने हैं। तो हान बीबो को बताती है कि ध्रुवी, भालू और पेंगुइन। उसे और याद नहीं आता तो वो पेंगुइन को 3 और भालू को 2 मिलाकर 5 बता देती है। तभी वहाँ पर हान के कुछ दोस्त आ जाते हैं तो हान अपने दोस्त के पास चली जाती है। इधर बीबो यूनसोंग को चॉकलेट दे रही थी और यूनसोंग से कहती है कि मेरी दीदी कहती है कि हर चीज़ बांट कर खानी चाहिए। यूनसोंग चॉकलेट लेने से मना कर देता है और बीबो से कहता है कि मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है और बीबो को बताता है कि पेंगुइन साउथ में नहीं नॉर्थ में रहते हैं। तभी वहाँ पर एक कॉल आता है। वो कहते हैं कि हमें एक प्लेन में एक पायलट की ज़रूरत है। तो यूनसोंग जाने के लिए हाँ कर देता है तो हान भी जाने के लिए हाँ कर देती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हान बीबो को अंकल के पास छोड़ देती है और उन्हें बाय करके वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हान को प्लेन में दिखाया जाता है। हान के साथ एक और कैप्टन होता है जो अपनी बहुत तारीफ कर रहा था। तभी हान देखती है कि आगे बहुत बादल हैं। हान कैप्टन से पूछती है कि क्या मैं इस बारे में एरोप्लेन कंट्रोलर को बताऊं, तो वो मना कर देते हैं। उसी प्लेन में एक पायलट को दिखाया जाता है जो सो रहा था और उस पायलट का नाम जांग डेयुन था। सोते हुए जांग डेयुन की वॉलेट नीचे गिर जाती है। वहाँ पर यूनसोंग आता है और उस वॉलेट को उठाता है। उस वॉलेट में जांग डेयुन की फैमिली फोटो थी जो यूनसोंग देखने लगता है। तभी जांग डेयुन उठ जाते हैं। यूनसोंग उन्हें वॉलेट देते हुए उनकी फैमिली की तारीफ करता है। तो जांग डेयुन यूनसोंग से कहते हैं कि जो तुम्हें इस फोटो में दिख रहा है वैसे कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी की डेथ 3 साल पहले हो गई थी। ऐसा कहकर वो फिर से सोने लगते हैं। तभी प्लेन तेजी से हिलने लगता है। यूनसोंग तुरंत भाग के पायलट्स के पास जाता है और हान से वहाँ से उठने के लिए कहता है। उसे कहता है कि तुम जाओ, यात्रियों को देख कर आओ, और उससे कहकर खुद उसकी सीट पर बैठ जाता है। प्लेन को उड़ाने लगता है और साइड में बैठे सीनियर पायलट से कहता है कि आप ये क्या कर रहे थे, इसकी वजह से कितने बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। सीनियर पायलट यूनसोंग के ऊपर गुस्सा करते हैं और यूनसोंग को प्लेन उड़ाने से मना करते हैं, लेकिन यूनसोंग नहीं मानता और प्लेन उड़ाने लगता है। दूसरे सीन में उन अंकल के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बीबो और वो साथ में खेल रहे थे। तभी वहाँ पर कांग आता है।
अंकल के घर में किराए पर रहता था। कांग बीबो को देखकर पहचान जाता है। तभी बीबो कांग को देखकर बोलती है कि तुम तो वही हो पैसे मांगने वाले। ये सुनकर अंकल कांग को देखने लगते हैं। कांग बीबो को चुप कराकर उससे पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो बीबो तुरंत कहती है वो मेरी मम्मी नहीं है, वो मेरी दीदी है। ये सुनकर कांग के होश उड़ जाते हैं। अंकल कांग को इस बात पर डांटते हैं कि हान की अभी शादी नहीं हुई है और तुम बच्चे की बात कर रहे हो। दूसरे सीन में ये युनसोंग को दिखाया जाता है जो वही सीनियर पायलट के सामने खड़ा था। सीनियर पायलट युनसोंग युनसोंग के ऊपर गुस्सा थे। वो युनसोंग को रनवे के 100 चक्कर लगाने के लिए कह देते हैं। हान को दिखाया जाता है जो बीबो को अंकल के घर से अपने घर लेके आती है। हान घर पर पहुंचती है तो देखती है उसके घर का सामान बाहर पड़ा था और घर लॉक था। हान रेंट ओनर को फोन लगाती है। रेंट ओनर हान से कहती है कि वो गुंडे मेरे दुकान पर आते हैं, मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ, अब ये घर नहीं दे सकती। ये कहकर फ़ोन काट देती। मजबूरी में हान को अपने बहन को लेकर घर के बाहर सोना पड़ता है। इधर युनसोंग को दिखाया जाता है जो कि बेचारा अभी तक दौड़ ही रहा था। बाहर सोने की वजह से बीबो को बुखार हो जाता है तो हान बीबो को अंकल के घर ले आती है। अंकल हान से कहते हैं चिंता मत करो, बीबो सुबह तक ठीक हो जाएगी। हान बीबो से कहती है कल मेरा टेस्ट है, कल मैं टेस्ट में पास करूंगी और हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, इसलिए तुम्हें बीमार नहीं होना चाहिए और मेरे साथ रहना चाहिए। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। वही कैप्टन को दिखाया जाता है जिन्होंने युनसोंग को पनिश किया था। प्लेन को उड़ाने के टेस्ट में फेल हो जाते हैं। कैप्टन टेस्ट देकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें युनसोंग बोलता है आप घमंडी हो, तुम जैसे लोग जो आसमान से उस टेस्ट नहीं डरते वो एक परमाणु बम कहलाते हैं। वो कैप्टन यहाँ से मुंह बनाकर चले जाते हैं। वहीं पर हान भी टेस्ट देने आए थे जिसका पार्टनर वही जाक डेयुन था। जाक डेयुन प्लेन को उड़ाने लगते हैं तभी प्लेन हिलने लगता है। जाक डेयुन को बाई और मुड़ने के लिए हान कहती है लेकिन डेयुन बाई की जगह दाई और मुड़ जाते हैं। हान उनकी वजह से टेस्ट में फेल हो जाती है। वो दोनों टेस्ट देके बाहर जा रहे थे तभी वहाँ पर युनसोंग आता है और वो जाक डेयुन पर चिल्लाते हुए कहता है कि आपको 200 लोगों की जान की परवाह नहीं है। जाक डेयुन युनसोंग उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। युनसोंग हान से कहता है तुम्हें पार्टनर बदल लेना चाहिए और हान को युनसोंग दूसरा मौका देता है टेस्ट देने के लिए। हान जाक डेयुन के पास ये बताने के लिए जाती है कि हमें दूसरा मौका मिला है, कल 2 बजे टेस्ट है। जाक डेयुन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है।